मैं सभी आप पत्रकार बंधुओं को पहले सादर प्रणाम करता हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि भाद्रपद कृष्ण द्वितीया दिनांक 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों के द्वारा और संघ के पूजनीय सरसंघ चालक माननीय मोहन जी भागवत जी की उपस्थिति में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 491 साल के संघर्ष को सफलतापूर्वक उसका संपन्न होकर सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ें और सारे तथ्यों का अध्ययन करते हुए 9 नवंबर 2019 को सारी 14,000 वर्ग फीट जो जमीन जिसके संदर्भ में कोर्ट में केस चल रही थी, वो जमीन भगवान श्री राम लला की है, ऐसा ऐतिहासिक फैसला ये दिया। सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने थोड़ा सा उसके लिए प्रयत्न किया और 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन हो गया। पूजनीय महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज उसके अध्यक्ष हुए। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष माननीय चंपत राय जी उसके महामंत्री हुए और पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज उसके कोषाध्यक्ष हुए। इस त्यारे न्यास की बैठक में फिर मंदिर निर्माण के संदर्भ में सारी चर्चा जो है वो सब शुरू हो गई। सभी करोड़ों राम भक्तों की इच्छा कि अभी भव्य मंदिर ये बनना चाहिए। वैसा तो 1989 में धर्म संसद के अधिवेशन में प्रयाग में संकल्पित राम मंदिर का डिजाइन ये बनाया गया था। अहमदाबाद के चंद्रकांत भाई सोमपुरा उन्होंने वो डिजाइन बनाया था, परंतु इस ऐतिहासिक फैसले के बाद ऐसी चर्चा जोर शोर से चलने लगी कि भाई अभी पहले की तुलना में भव्य मंदिर बनना चाहिए। लेकिन गत 30 साल से कार्यशाला में जो पत्थर की गढ़ाई हो गई उसका भी उपयोग होना चाहिए, इसलिए पुराने डिजाइन का ही एक्सटेंशन करना ऐसा निर्णय हो गया और चंद्रकांत भाई सोमपुरा जी ने ही नया डिजाइन ये बनाया है। अभी नए डिजाइन के अनुसार प्रस्तावित राम मंदिर ये 360 फीट लंबा होगा, 360 फीट लेंथ, 235 फीट माने 235 फीट इसकी विड्थ माने चौड़ाई होगी और भूतल से शिखर तक की जो ऊंचाई है वो 161 फीट माने 161 फीट होगी। पुराने डिजाइन में 2 मंजिलें थी, अभी नए डिजाइन में 3 मंजिलें हैं। पुरानी डिजाइन में 3 शिखर थे, अभी नए डिजाइन में 5 शिखर है। इस मंदिर का जो कारपेट एरिया है वो 57,400 वर्ग फीट होगा। मंदिर पत्थर का होगा, इसमें लोहे का उपयोग नहीं किया जाएगा। थोड़े पैमाने पर कदाचित सीमेंट का उपयोग हो सकता है। मंदिर का जो परिसर है वो 2.7 एकड़ का है, लेकिन न्यास के पास कुल जमीन ये 70 एकड़ है। उस जमीन में एम्पी थिएटर बनेगा, म्यूजियम बनेगा, लाइब्रेरी बनेगी, गेस्ट हाउसेस बनेंगे, भक्त निवास माने धर्मशालाएं बनेगी, वेद पाठशाला बनेगी, सत्संग भवन बनेंगे, 22-23 प्रकार की बिल्डिंग्स बनेगी। ये जो सारा मंदिर निर्माण का काम है जिसका वास्तुकार चंद्रकांत भाई सोमपुरा है, जिनके दादाजी ने सोमनाथ के मंदिर का डिजाइन बनाया था। आज भारत में नागर शैली के मंदिर के 1 नंबर के वास्तुकार चंद्रकांत भाई सोमपुरा को माना जाता है। इसका जो निर्माण का जो काम है वो लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने उसका स्वीकार किया है।
वैसे 20 साल पहले उनके साथ बातचीत हो गई थी, उस समय माननीय अशोक जी सिंघल वगैरह थे, और उसी के साथ साथ इतना बड़ा काम है तो कंसल्टिंग भी चाहिए। तो मुंबई जिसका सेंटर है वो टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स, ये जो कंपनी है वो कंसल्टिंग का काम ये करेगी। अभी जहां मंदिर बनने वाला है, राम जन्मभूमि का जो स्थान है, उसके पश्चिम किनारे में सरयू नदी बह रही है और सारा नीचे मिट्टी ही मिट्टी है। तो न्यास के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि मिट्टी के जो सैंपल्स है वो आईआईटी चेन्नई में जांच के लिए भेजे जाए, ताकि नींव के स्तर में उनसे कंसल्टिंग मिलेगा। तो 1 महीने से ज़्यादा काल अवधि में गहरी जांच हो गई, सैकड़ों सैंपल्स भेजे गए और आईआईटी चेन्नई ने कहा कि कम से कम 200 फीट नीचे जाना पड़ेगा फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू में नींव के लिए। तो बोर भी किया गया, लेकिन कितना भी नीचे जाए तो नीचे तो केवल मिट्टी ही मिट्टी है। अभी सभी का कहना है कि जो मंदिर बनेगा उसकी आयु कम से कम 1000 साल तक रहनी चाहिए, तो उसकी नींव भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि पत्थर के मंदिर में लोड बहुत होता है। उसके स्तर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और इसलिए दुनिया के, भारत के अनेक तज्ञों का साथ सलाह मशवरा चल रहा है। आईआईटी रुड़की, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी और टाटा के भी इंजीनियर्स और लार्सन एंड टूब्रो के भी इंजीनियर्स, उनकी अनेक बार वर्चुअल और फिजिकल ऐसी बैठकें हो गई। अभी 90% तो उनका एकमत हो गया है कि कैसा नींव बनाना, तो वो 1 महीने के अंदर उसका निर्णय हो जाएगा और नींव का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। अब ये जो सारा काम है इतने बड़े पैमाने पर, इसमें सभी की सहभागिता है। तो न्यास के बंधुओं ने आपस में चर्चा की, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की बैठक में भी विषय आया कि आंदोलन हुआ था उस समय 89, 92, 95 उस कालावधि में, वो पीढ़ी अभी प्रौढ़ हो गई, वयोवृद्ध हो गई, लेकिन ऐसे हिंदुस्तान के आधे से ज़्यादा लोग हैं कि जिनका जन्म ही 1990 के बाद हुआ, उनको ये सभी विषयों की जानकारी होगी ऐसा नहीं। तो मंदिर निर्माण के निमित्त घर घर में संपर्क भी होना चाहिए। नई पीढ़ी को भी इस आंदोलन की, राम जन्मभूमि की क्या कितना ऐतिहासिक महत्व है उसकी जानकारी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा मानना है कि राम मंदिर का निर्माण माने राष्ट्र मंदिर का निर्माण है। ये राष्ट्रीय स्वाभिमान का जागरण का विषय है। जब देश का पहला संविधान बना, माने माफ़ करना, देश का संविधान जब बना तब उसकी जो पहली कॉपी बनी, तो संविधान सभा ने मिलकर निर्णय लिया था कि देश के राष्ट्रीय महापुरुषों के चित्र संविधान के पहले कॉपी में चाहिए। और आप में से अनेक बंधुओं को मालूम होगा कि संविधान के पहले कॉपी में पहला चित्र भगवान राम का है। राम, सीता, लक्ष्मण पुष्पक विमान में बैठकर श्रीलंका से अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। दूसरा चित्र गीतोपदेश करने वाले भगवान कृष्ण का है, भगवान बुद्ध का है, महावीर जैन का है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, गुरु गोविंद सिंह जी है, हनुमान जी भी हैं। संविधान सभा में ईसाई, मुसलमान, सिख सभी लोग थे, सभी पार्टियों के थे, लेकिन सभी ने मिलकर एक मत से निर्णय लिया था। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि राम देश की पहचान है। आदर्श राज्य को उन्होंने राम राज्य ही कहा। भारत के लोगों के नस नस में और रोम रोम में भगवान राम के संदर्भ में श्रद्धा है। तो ऐसे भगवान राम जो राष्ट्रीयता के प्रतीक है, मान बिंदु है, तो उसकी जानकारी सबको मिले और इस मंदिर के निर्माण में सभी का सहयोग हो। आंदोलन में भी करोड़ों लोगों की सहभागिता रही,
तो मंदिर के निर्माण में भी करोड़ों लोगों की सहभागिता रहनी चाहिए। तो निर्णय लिया कि सारे भारत के कम से कम 4 लाख गांव में संपर्क करेंगे और कम से कम 11 करोड़ हिंदू परिवारों में संपर्क करेंगे। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी जगह जाएंगे। जनजाति के क्षेत्रों में भी जाएंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में भी जाएंगे, शहरी क्षेत्र के सेवा बस्तियों में भी जाएंगे। सभी जगह जानकारी देंगे, निवेदन करेंगे। तो जब लोगों के पास जाएंगे, मंदिर निर्माण की बात करेंगे तो सहयोग की बात तो आएगी ही। तो कुछ लोग मंदिर निर्माण के लिए समर्पण करना चाहेंगे, तो उसके लिए भी कुछ व्यवस्था। तो गरीब व्यक्ति का भी सहभाग चाहिए, तो 10 रुपये के कूपन बनाए हैं, 100 रुपये के भी कूपन बनाए हैं और 1000 रुपये के कूपन भी बनाए हैं। 2000 से ज़्यादा जो राशि देगा उसके लिए उसको रसीद दी जाएगी। सभी कूपन्स पर प्रस्तावित राम मंदिर का चित्र है और रसीद जिनको देंगे उनको उसी के साथ साथ राम मंदिर का, प्रस्तावित राम मंदिर का चित्र सब पर भेंट इस नाते से ये दिया जाएगा। यह अभियान का प्रारंभ होगा मकर संक्रांति से, माने 15 जनवरी से, और ये अभियान चलेगा माघ पूर्णिमा तक, माने होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर।